हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात कर रहा हूं मार्केट के ऊपर। देखिए, मार्केट में आजकल रोज कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या फिर इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग तो छोड़िए, सेल ऑन राइज हो रहा है। मतलब जैसे तैसे ऊपर आती है मार्केट, तुरंत बिकवाली हो जाती है। कब तक चलेगा सिलसिला? मैंने 2-4 वीडियो भी बनाई जहां पे मैंने आपको अमेरिका के बाजार देखते हुए इंडियन इक्विटी मार्केट पे कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणी करी, अपनी व्यूज रखे और ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स भी आए नीचे के लेवल्स के। लेकिन इन लेवल्स पे जो मार्केट ट्रेड कर रही है, अब लोगों के मन में एक ही विचार, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो ये कब तक चलेगी मार्केट, कब तक ऐसा रहेगा और कब से तेजी स्टार्ट होगी। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं शायद आपके मन में भी, क्योंकि पोर्टफोलियो में मार्केट तो नीचे आ रही है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत हैवी सेलिंग होती हुई दिख रही है। आज के सेशन की भी अगर मैं बात करूं तो एडवांस 236 शेयर्स हैं और उसके सामने डिक्लाइन 1628 शेयर्स हैं। ये आपका जो हाल है ये है एनएससी का। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं तो करीब करीब मिड कैप आधे %, लेकिन स्मॉल कैप में 2.5% की गिरावट है। निफ्टी की बात करूं तो 0.65% यानी मोर देन 0.5% इसमें भी गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप में काफी हैवी पिटाई होती हुई दिख रही है आज के सेशन में। सेक्टर की बात करें तो A to Z सेक्टर लाल निशान में, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी स्टॉक से आ रही है, पीएसयू बैंकिंग से आ रही है, आईटी स्टॉक से आ रही है। और आईटी स्टॉक में इन्फोसिस पे आज के सेशन में एक न्यूज भी है जहां सेबी ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पूरी डिटेल में आप सभी के साथ बना के शेयर करी है इन्फोसिस की। तो किसी को इन्फोसिस से लेकर कोई क्वेरी है तो प्लीज वो वीडियो जाके देख ले। आज की मेरी पहली वीडियो है। मेटल स्टॉक्स कल 4.5-5% गिरने के बाद फिर से आज 1% के करीब वीक है। मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑटो इंडेक्स, मतलब A to Z स्टॉक्स, A to Z सेक्टर कहीं ना कहीं लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं आपको। एफआईआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। कल की सेशन में भी हमने देखा 3960 करोड़ की सेलिंग आती हुई दिखी। डीआईआई मुकाबला तो कर रहे हैं बट फिर भी उतना नहीं हो पा रहा। और मार्केट मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए इस लेवल पे, आपकी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। ये 2 तरीके से आपको जस्टिफाई करना है। पहला, आपके किस लेवल से बाइंग है और आपको कितना लॉस हो रहा है। अगर आपको ऑलरेडी 20% प्लस लॉस चल रहा है स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से आपको बेचने के जो मौके हैं वो निकल चुके हैं। अब जो वहां बेचना था वो चीज चली गई। अब जो रह गई ये चीज 20% आप ऑलरेडी लॉस में बैठे हो। और मार्केट में कितनी गिरावट है, मैं एक चीज बता दूं सबसे पहले, मार्केट जब तक गिरेगी तब तक नेगेटिव लेवल्स और नीचे के टारगेट्स आते रहेंगे। ये आपको खुद अपने दिमाग से डिसाइड करना है यार कितनी गिर सकती है, इस टाइम मार्केट की वैल्यूएशन कैसी है, मूड माहौल कैसा है, ट्रिगर्स कैसे हैं, कौन कौन सी चीज प्राइस्ड इन है, कौन कौन सी चीज प्राइस्ड इन नहीं है। ये सब चीजें आपको खुद जज करनी है, क्योंकि आप गिरते बाजार में किसी एनालिस्ट से पूछोगे तो हमेशा सेल कॉल ही मिलेगी आपको, और उठते बाजार में किसी से पूछोगे तो हमेशा बाय कॉल मिलेगी। तो ये चीज तो आपको खुद जज करनी है ना, आपका पैसा है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी YouTube पे वीडियो देखो, जितने भी टीवी पे एनालिस्ट देखो और ब्रोकरेज हाउसेस, इस टाइम सेल की रिकमेंडेशन मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रही है, उन्हें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट दिखेंगे। लेकिन मेरे से अगर पूछो तो मुझे लगता है यार ये मार्केट में बेचने का समय तो रहा नहीं। अब आप कहोगे कि कल से चलने लगेगी, जी नहीं, कल से चलने लगती तो शायद सबका पैसा ही बन जाता। मार्केट में फियर फैक्टर बनना है, जो कि पूरी तरीके से इस टाइम बन चुका है। हर एक उछाल पे पब्लिक बेचने को तैयार है और खरीदने के लिए किसी की हिम्मत है ही नहीं। अभी LIC के IPO में भी अच्छी खासी आपने बिड लगती दिखी है, बट वहां भी आपको नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है मार्केट 16,138 पे जो निफ्टी इस टाइम ट्रेड कर रही है, 15,600 का लेवल लास्ट टाइम लो लगा था, 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग। मुझे लगता है ये 2 लेवल्स बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इन लेवल्स के नीचे मुझे मार्केट जाती हुई नहीं दिख रही। अगर आप ऊपर से देखो तो 18,600 से लगभग मार्केट भी 20% के लगभग ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुकी है। इनफैक्ट मोर देन 20% ही आप कह सकते हो, कम तो नहीं कहोगे, इनफैक्ट मोर देन तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 15 to 20% मार्केट 15% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इन लेवल्स पे आपको पता है निफ्टी का करेक्शन 20% का होता है, जो कि लगभग 200-400 पॉइंट्स और, बट मुझे वहां तक अभी नहीं दिख रहा। लेकिन कॉशियस इतना हो गया है ना मूड माहौल की कोई खरीद, और असली तेजी तभी आती है जब फियर फैक्टर इतना हो जाए कि कोई खरीदने को तैयार ही ना हो। अब आपकी पोर्टफोलियो के स्टॉक शायद लाल निशान में होंगे बुरी तरह, और शायद आप यही सोच रहे होगे कि मार्केट से निकल जाऊंगा या मेरा लेवल आ जाए निकल जाऊं। ये सब आपको नहीं सोचना, टाइम देना है आपको। ठीक है, अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं, कौन से स्टॉक जो हो सकता है आपको पेन में ला रहे हो, कौन से स्टॉक की वजह से मार्केट पेन में है और इन लेवल्स पे आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बात करूं तो ये 16,140 के लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। मुझे यहां से ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखती है, सिंपल एज दैट। मेरा फॉर्मूला सिंपल है कि भाई जितना गिरने का मौका मिल रहा है खरीदने का, ये अपॉर्चुनिटी और ट्रेड करनी चाहिए। हमारी इंडिया बहुत ही ज्यादा शानदार स्पॉट पे बैठी है
ग्रोथ के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, और जो दिक्कतें थी वो प्राइस दिन दिख रही है काफी ज्यादा, और स्टॉक स्पेसिफिक बहुत हैवी सेलिंग हो चुकी है, ओवरसोल्ड मार्केट है। ठीक है, बाउंस बैक भी आएगा ना तो वो भी 4-5% का आ जाएगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। और फिर आप सब खरीदने दौड़ोगे, फिर दोबारा नीचे आएगी तो फिर आप मार्केट को लेकर टेंशन होगी। अभी मेरे हिसाब से आपकी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री चुनिंदा स्टॉक्स में आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। ब्लू चिप लार्ज कैप में ही करें, स्मॉल कैप को इग्नोर करें। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ब्लू चिप लार्ज कैप को एक्यूमुलेट करें और स्मॉल कैप को इग्नोर करें। ठीक है, ये मत सोचो यार 100% गिर गया, 50%, 100% नहीं, मतलब 50% गिर गया, 20% गिर गया, ऊपर से बहुत गिर गया, ये सब मत सोचो। लार्ज कैप में ही पैसा लगाओ, क्योंकि स्मॉल कैप गिरते बहुत बुरी तरह है और चलते भी बहुत बुरी तरह है, उनसे आप दूर रहो। आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो आपको लार्ज कैप में बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, ये सारे ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनको आपको फोकस में रखना चाहिए। इनफैक्ट आप देखो हिंडाल्को, जुबिलेंट फूड, ये ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं और जहां पे आपको फोकस में रखना चाहिए। बीपीसीएल की बात करूं मैं, आपको 15% की डिविडेंड यील्ड है, 350 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 500 रुपए का हाई है, तो बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक ऑलरेडी। बजाज फाइनेंस ग्रोथ स्टॉक है, 5800 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे आपको मार्केट के साथ गिरते हुए दिख रहे हैं, मार्केट के साथ ऊपर भी आएंगे, और मार्केट आप सभी को पता है फॉल इज टेम्पररी एंड तेजी इज परमानेंट। ठीक है, राइज इज परमानेंट। तो आपको ये पता है जब सब कुछ, तो फिर डर किस बात का। आपका स्टॉक गलत है तो जरूर चेक करें, क्वालिटी स्टॉक है तो ना करें। क्वालिटी स्टॉक मैं ब्लू चिप और लार्ज कैप की बात कर रहा हूं। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए एक बाइंग मोमेंटम होना चाहिए, खरीदने के मौके होने चाहिए। बाजार गिर क्यों रहा है इसके बारे में अगर आप मुझसे पूछो तो अमेरिका के बाजार में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं आप कितनी हैवी है, यही रीजन है। और मुझे लगता है मार्केट नॉर्मल होते हुए आपको 1 से 2 दिन के अंदर या फिर नेक्स्ट मंडे से होते हुए देख सकते हैं। और मेरी बाय पॉजिटिव साइड है, और मैं आपसे यही कहूंगा अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। अच्छे स्टॉक होने चाहिए, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है ना कोई उल्टा सीधा स्टॉक खरीद के बैठे हो आप, जहां पे गिरावट तो आती है लेकिन तेजी नहीं आती। अभी IRCTC को लेकर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, काफी गिरता है, बिल्कुल गिरता जा रहा है। आपने तेजी भी देखी थी उसकी, रोज 10% जा रहा था, रोज 10, तो वो टाइम भी आएगा। तो बस पेशेंस रखिए, मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, धैर्य रखिए, पैसा बनेगा आपका। तो ये मेरी वीडियो पूरी मार्केट को लेकर, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।